हेलो एवरीवन। आज निफ्टी में हम जो है ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। और ट्रेड नहीं है, थोड़ा सा बस कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 100 क्वांटिटी रखते हैं। चलिए ऑर्डर अपने फास्ट एग्जीक्यूट। 9:26 हो रहे हैं और 122 के आसपास एंट्री थी, 126 पे कुछ। चलिए यहाँ भी ठीक किया, 3 पॉइंट का ही। असल की बात करें तो जो 122 का इसका जहाँ से इसने शुरू किया उठना, उसी 122 तक का ही हम ऐसा रखेंगे, नहीं 3-4 पॉइंट का ही। और प्रॉफिट की बात करें तो देखते हैं, थोड़ा सा डेट खोलने के लिए है कि हाँ थोड़ा सा अपना जो है जो डेट डेट क्या बोलते हैं, अपना कॉन्फिडेंस भी नहीं बोलते, थोड़ा सा डर लगता है ना जो मार्केट से, उसको थोड़ा सा भगाने के लिए वैसे ही ट्रेड का प्लान है। और देख रहा था मैं सेंसेक्स, और सेंसेक्स में था कि चलिए एक एक इंडेक्स को पकड़ते हैं सेंसेक्स, लेकिन वो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। प्रीमियम उसमें भी सेम से ही बैठे हुए हैं। अब कुछ मोमेंटम आई होगी, कुछ हलचल आई होगी, पता नहीं। और बैंक निफ्टी के प्रीमियम काफ़ी महंगे हैं, तो मार्केट तो अपने समझ से है, बाहर है। चलिए पहले छोटा सा जो प्रॉफिट है इसी को बुक करते हैं, ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ते, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं कि मैं ट्रेड करूं। लेकिन अब यहाँ पर हमें कुछ मिल गया तो देख लेते हैं, थोड़ा सा डर से निकल जाते हैं। फिर आप लोगों से थोड़ी सी बात करता रहूँगा। चलिए निकालता हूँ, ये तो यहीं पर ही घूम ही रहा है, थोड़ा सा निकल भी सकता है, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशन अपनी नहीं। तो 700 रुपये का कुछ हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है, इसमें से जो ब्रोकरेज कट जाएगी तो 25 रुपये जो है उड़ जाएंगे, कोई सी बात नहीं। तो 700 कुछ का प्रॉफिट हुआ है। और अब बात करते हैं कि क्या करें ट्रेडिंग में। हमने 126 पे कुछ लिया, 133 पे कुछ निकल गए। और टाइम है 9:28। टाइम भी कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक ही है। लेकिन अब हम करें क्या ट्रेड में, कैसे करें, क्या प्लान करें, क्योंकि जो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल था वो बिल्कुल इसमें जो है फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि मोमेंटम इतना कुछ खास चल नहीं रहा है ना, कोई ऐसे स्पाइक वगैरह। प्रीमियम भी काफ़ी महंगे हैं। और जैसे पहले होता था मंडे के दिन अच्छा खासा मार्केट तो पता नहीं वैसे ही चलती थी, लेकिन प्रीमियम बहुत जो है बिहेव करते थे, मोमेंटम था। लेकिन कल भी मैं देख रहा था कुछ खास था नहीं, तो आज भी कुछ ऐसे ही है। तो मिला जुला सा काम चल रहा है। प्रीमियम आई है, किस इंडेक्स को पकड़ें किसको नहीं, तो थोड़ी सी उसमें भी समझने की दिक्कत हो रही है। क्योंकि बैंक निफ्टी को पकड़ तो ले, लेकिन उसका इन दी मनी का प्रीमियम ही 900 800 तो काफ़ी वहाँ पर एस वगैरह यही लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका चार्जेस होते हैं। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर अभी पता भी नहीं लग रहा है कि क्या करें क्या नहीं। बाकी आप लोग जो है काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे हो कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहा। तो भाई देखिए, वीडियो क्या ही करता, मुझे जो है अब मन तो है नहीं ट्रेडिंग ट्रूडिंग करने का, लेकिन होता ना कि नहीं इससे अलग और करें भी क्या। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अपना कुछ जहाँ पर हमने अपना टाइम दे दिया, मेरे साथ हो रहा है क्या पता आपको बताऊँ। मेरे साथ सेम ऐसे ही चलता रहा है। मैंने पहले कॉलेज छोड़ा, मैंने अपना सरकारी नौकरी की तैयारी करी, तो अच्छे खासे मैंने वहाँ पर अपने 4-5 साल मेहनत की, जो भी अपना टाइम दिया। मेहनत करते तो लग ही जाते मेहनत इतनी नहीं की, देखो प्रीमियम कितने महंगे ना। और ये थोड़े से मैंने OTM टाइप के ले रखे हैं। तो जैसे बैंक निफ्टी का है, इसमें पुट साइड का प्रीमियम देखो कुछ नहीं इसमें मोमेंटम कर रहा। तो चलिए मैं कहाँ पर था, ये तो मैं थोड़ा सा प्रीमियम चेक करता रहूँगा। इसका जो चार्ट वगैरह है ये भी आप लोग देखते रहना कि हाँ चलो बोरिंग ना हो इसलिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर देता हूँ। तो यहाँ से है कि ये पुट साइड का एक रिट्रेसमेंट ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो अगर निकलना होगा तो निकल लेता फास्टली, लेकिन नहीं निकला तो अब धीरे धीरे डाउन ही आएगा। तो पुट साइड में हमने जितना बुक करना था कर लिया, बाद में देखते हैं कुछ इसमें बनता है तो ठीक। तो अब तो हम नहीं करेंगे क्योंकि एक ही ट्रेड मैंने करनी थी। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे मैंने कॉलेज छोड़ा, उसके बाद नौकरी की तैयारी करी, तो हरियाणा पुलिस में जैसे अपना स्टेट का एग्ज़ाम होता है हरियाणा पुलिस, उसमें मेरा पेपर निकल गया, पास हो गया। और फिजिकल था, भाग दौड़, वो भी मेरे से हो गई। तो लास्ट में जैसे बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होते चले गए, तो लास्ट में उन्होंने, हम 30,000 पता नहीं 28,000 बच्चे बचे थे और उनको चाहिए थे 5,000। तो मेरे पॉइंट आठ कुछ कम मार्क्स थे, तो मैं वहाँ से भी निकल गया। धीरे धीरे उसमें और बढ़ता कि हाँ कोई एग्ज़ाम हुआ, किसी में 1 नंबर से रह गया, किसी में 1.5 नंबर से, तो ऐसे ही चल रहा था अपना।
बीच में एक बार शादी 2019 के आसपास, शादी नहीं 2020 के आसपास, 2019 में मेरी जॉब लग गई। तो मैं जॉब के लालच में पड़ गया थोड़ा किताबों से दूर, और उसमें इतना कुछ पढ़ाई में इंटरेस्ट रहा नहीं, क्योंकि जॉब पे क्या होता है फिर एक ही काम हो पाता है, या जॉब होती है या पढ़ाई होती है, तो लालच लग जाता है पैसों पूसों का, और कुछ लड़कियां बाजी ये वो बहुत कुछ होता है। तो मैं इनमें उलझ गया और फिर शादी हो गई। अब 2020 के बाद मैंने बिल्कुल ही अवॉइड कर दी, बुक किताबें स्टडी सब कुछ। तो अब मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं कि हाँ कुछ मेरा बन रहा है, मैं कुछ तैयारी कर रहा हूँ। तो ये मैंने कल एक और ट्रेड कल की थी, मैंने बताना भूल गया। तो 30,413 रुपये 50 पैसे की इसकी वो थी। 30,000 मैंने डाल रखे थे, इसमें 413 रुपये कल कुछ बने थे। तो ये कह रहे कि हम जो है आपको इतने अमाउंट 30,413 रुपये हम पेबल हैं। तो 400 रुपये कुछ मैंने कल बनाए थे। वीडियो मैंने उसकी नहीं बनाई क्योंकि चलिए मैं भी आपको जो है जॉब पर जाके ये सब कुछ बताऊंगा। अभी तो थोड़ा सा मुझे निकलने में ध्यान देना पड़ेगा, कुछ काम आ गया, देखता हूँ दोपहर बाद। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, थोड़ा मुझे सुबह टाइम नहीं लगा, 3:40 अभी हो रहे हैं। बात करें तो हमने कुछ नहीं किया, सुबह का जो था वही हम उसको लेकर बैठे रहे। बीच में कुछ मोमेंटम आए होंगे, पता नहीं, मैंने चेक भी नहीं किया मार्केट को, थोड़ा सा बिजी भी था। शोरूम पे ऑडिट वगैरह चल रहा था मेरा, तो थोड़ा सा बिजी था। चलिए अब बात करते हैं कि क्या ही करें यार अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, ट्रेडिंग स्टाइल में। क्योंकि अब जिस टाइप की मार्केट थी उस टाइप का हमें एक्सपीरियंस भी नहीं। जब जैसे पहले था कि चलो कुछ किसी की एक्सपायरी होती थी तो वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ स्पाइक मिल जाता था, स्पाइक ही पकड़ता था मैं ज़्यादातर, और वो कहीं ना कहीं मिल भी जाते थे। लेकिन चलिए वहाँ पर अपना वो सही नहीं रहता था, क्वांटिटी साइज वगैरह। अब सुबह मैं आपसे बात कर रहा था कि शादी वगैरह होने के बाद फिर से किताबें छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी, अब उधर भी कुछ नहीं बनता। अब जहाँ पर मैं पहले टक्कर में था कि मान के चलो 64 पे कट ऑफ में, 63 पे था, 62 पे था, अब मैं सीधा ही 64 से 51-52 पे आ चुका हूँ। मैंने जो एग्ज़ाम वगैरह लास्ट दिए, तो फिर बाद में क्या हुआ कि ट्रेडिंग की कुछ वीडियोस देखी कि हाँ क्या करूँ एक्स्ट्रा जॉब के साथ साथ, शोरूम की नौकरी के साथ साथ। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कब कैसे ट्रेडिंग वगैरह कहाँ से मुझे पता लगी, अभी इतना खास कुछ याद भी नहीं है। लेकिन वो ठाकुर ठाकुर है, कौन है वो, उसका कुछ मैंने देखी थी शायद, और ऐसे ट्रेड करो वो करो। तो मेरे पे थे कुछ फंड भी था, 35-40 हज़ार रुपये शायद मेरी अकाउंट में, पता नहीं 60 हज़ार। क्योंकि मैं सीएससी का काम था तो बिल वगैरह पे करने होते थे, तो अकाउंट में पैसा रहता था मेरे। लेकिन हमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई आदत थी कहीं पर पैसे लगाने की, डुबाने की, या कोई खर्च करने की, पड़े रहते थे अकाउंट में, मैं रखता था। तो जी अब ये करने तो लग गए, ट्रेडिंग वगैरह चलने लग गई धीरे धीरे। लॉस होने लगे, 20 हज़ार 5-7 हज़ार का कुछ लॉस, पहले तो प्रॉफिट हुआ था मैं मेरे हिसाब से तो मुझे वही, यार सबको प्रॉफिट ही होता है, धीरे धीरे बढ़ना चलने लगता है कि हाँ चलो प्रॉफिट तो रोज ही हो रहा है। हिसाब भी वो तो सब आपको पता ही है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करता क्या क्या होता है, क्योंकि जितने भी ट्रेडिंग की वीडियोस देखते हैं उनको सबको एक्सपीरियंस है, ज़्यादा उनको बताने की जरूरत नहीं। तो जी अब ऐसा टाइम है कि हाँ 5 दिन 7 दिन, अभी तो पीछे तो कम से कम कुछ अच्छा 20-22 दिन प्रॉफिट में निकले थे, लेकिन एक ही दिन में ऐसी साइकोलॉजी खराब और बड़ा लॉस। और लॉस भी ऐसे टाइम पे जहाँ पर हम 17 हज़ार कुछ के प्रॉफिट में थे, तो कट कर सकते थे मंथ के एंड में, अच्छा रहता। लेकिन हमने जो है वो सब चीज़ें अवॉइड करके और अपने ही बेड़ी में बट्टे रख दिए, या फिर ये बोल दीजिए कि जो भी मन था नवंबर वगैरह भारी पड़ गया। अब देखिए हम करें क्या यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसे क्या करें कि निफ्टी किसको सेलेक्ट करें। कि हाँ चलिए मैं कुछ ऐसा मेरा था कि मैं एक ही इंडेक्स में काम करूं, लेकिन इंडेक्स कैसे चूज करें, बैंक निफ्टी को चूज करें, प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई, अभी 750 कुछ का। अगर हम इसमें 30 क्वांटिटी 40 60 क्वांटिटी बनती है ना, तो 60 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग करें 35 हज़ार कुछ पे बनेंगे इसमें। तो ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा मुझे दिख रहा है कि इतने अपने पास फंड नहीं होगा। और कुछ एक दो ट्रेड में असल भी लगेगा, एक ट्रेड में तो उसको भी अरेंज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। तो थोड़ी सी इस तरह की काफ़ी दिक्कतें हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कौन सा इंडेक्स चूज करें। सेंसेक्स करें तो
मोमेंटम कुछ खास था नहीं, लेकिन मॉर्निंग में ठीक ठाक हो गया। उसके बाद देखो 15 मिनट में ठीक ही था, लेकिन अब ये ऐसी सी कैंडल बनाता है तो थोड़ा सा इसमें डर भी लगता है कि हाँ इसी को चूज करें कि चलिए बैठे रहेंगे। मोमेंटम तो ठीक ही था आज, तो मैं जो है मार्केट को मिस कर गया। मिस क्या कर गया, ठीक है बाद में तो ऐसी दिखती है। तो क्लियर नहीं है कि हाँ कोई इंडेक्स पकड़ें, क्वांटिटी फिक्स रखें, क्योंकि अब वो काम तो होगा नहीं कि थोड़ा इनके भी आगे मैसेज, वाह, तो वो काम तो होगा नहीं कि हाँ आप जो है हैवी क्वांटिटी ले सकते हो। अब हैवी क्वांटिटी आप ले सकते हो तो निफ्टी की एक्सपायरी वगैरह के दिन। बाकी अगर निफ्टी को ही पकड़े तो वो थोड़ा स्लो मोमेंटम करती है। एक मन करता भी है कि निफ्टी में ही अपना क्वांटिटी फिक्स रख लूं। देखिए क्वांटिटी फिक्स रखने का अपना प्लान है कि चाहे किसी भी इंडेक्स में, मुझे नहीं पता सेंसेक्स में या किस में, एक में क्वांटिटी फिक्स चाहे जो भी हो उतनी मुझे रखनी है। और तरीके से करता हूँ तो ठीक है, नहीं तो और सबसे पहले कोशिश रहेगी, अगर जो मैंने अपने 30,000 डाले हुए हैं तो मैं सबसे पहले अपने 30,000 को ही इसमें से निकालने की कोशिश करूं। ये भी मैंने गलती की पीछे, अपने मैंने 50,000 डाले थे और 45,000 कुछ मेरे बन चुके थे, तो मुझे 45 अपने विड्रॉ करने चाहिए थे, ताकि जो रिस्क था वो 5,000 का ही रहता है ना। ये सब देखो ये चीजें पता सब थी, लेकिन ये नहीं आइडिया था कि मैं जो है फिर से गिर जाऊंगा और जो सांप सीढ़ी का खेल है 99 पर ही जो है वो बैठा हुआ है सांप और वो मुझे डस लेगा, तो ऐसा कुछ मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन अब आइडिया है सब कुछ। देखो आइडिया पहले भी होता था लेकिन भूल जाते हैं। मार्केट है मारती रहती है। और ये प्रूव करवा दो, रुको यार। तो चलिए, ज्यादा बात हो गई, इतनी बात मैंने नहीं करनी थी, तो मैं सिंपल इतनी बताना था कि तरीके से देखते हैं ट्रेडिंग करके, एक इंडेक्स को चूज करते हैं, क्वांटिटी साइज फिक्स, चाहे मार्केट साइडवेज चाहे मार्केट में बुलिश मोमेंटम बेरिश कुछ भी, क्वांटिटी फिक्स। और नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो एक या दो, इससे ऊपर नहीं। कई बार ऐसा होता है एक में लॉस हो जाता है दूसरा रिकवर कर देता है, तो ऐसा भी चल जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे एक में ही हम जो है जो भी हो जाए उसको लेकर निकल जाएं। और अगर लगता है कि नहीं लॉस हमें जो है इस ट्रेड में लॉस होने वाला है या कुछ ऐसा, वो या फिर अपने एसएल के स्ट्रिक्ट हैं कि नहीं एसएल देंगे या फिर टारगेट लेंगे, ऐसा कुछ सही रहता है। या कई बार मार्केट का बिहेवियर भी बता देता है वैसे कि है ना कि नहीं कुछ होने वाला नहीं है, आप होप में बैठे हो बैठे रहो। नहीं तो मुझे छोटा लॉस कट करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि छोटा लॉस है उसको मैं रिकवर इजीली कर सकता हूँ। बड़ा लॉस हो जाता है वो रिकवर भी नहीं होता, फिर उसके रिकवरी करने के चक्कर में दे ट्रेड ले ट्रेड, तो थोड़ा सा वो गलत भी लगता है। तो ऐसा कुछ मेरा प्लान था कि मैं कुछ ऐसे करूं, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं है। और अभी हो सकता है कि एक दो दिन ऐसे ही ट्रेड करूं ना भी करूं, और फिर जो है रेगुलर ट्रेडिंग वगैरह शुरू हो जाए। थोड़ा मार्केट भी सेटल होने दो, थोड़ा हो नहीं रहा है ना, प्रीमियम बहुत आई और कुछ स्पाइक वगैरह नहीं है कुछ। पता नहीं आप लोगों के मोमेंटम अच्छे लगते होंगे, ऐसे धीरे धीरे चलना मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे वही आदत पड़ रही है कि क्विकली मोमेंटम मिले और अपना निकले, लेकिन वो टाइम शायद चला गया, ऐसा कुछ दिख रहा है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम, कभी भी हो सकता है, कल परसों कुछ भी। परसों शायद ना भी हो लेकिन कल हो सकता है। थैंक यू।